स्वागत है आपका। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेआरसी, जीडीसी, बीपीएससी, नेट, जेआरएफ, यूपीएचएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि स्थापना मुकुटधर पांडे को छायावाद शब्द का प्रथम प्रयोक्ता माना जाता है। तर्क कह रहा है कि उन्होंने 1920 में श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 निबंधों की एक लेखमाला प्रकाशित करवाई। अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। क, ख, ग और घ में से कौन सा विकल्प सही है। क कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है और आर ई की सही व्याख्या है। ख कह रहा है कि ए सही लेकिन आर गलत। ग कह रहा है ए गलत लेकिन आर सही और घ दोनों गलत। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर विकल्प ए जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। मुकुटधर पांडे ने जुलाई से दिसंबर 1920 के बीच श्री शारदा पत्रिका में हिंदी में छाया शीर्षक से निबंध लिखे थे। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग मिस्टिसिज्म के अर्थ में किया था। दूसरे सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति शुद्ध का विद्रोह है। यह परिभाषा किस आलोचक की है? क कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख डॉक्टर नगेंद्र, सी ग डॉक्टर रामविलास शर्मा और घ नंदुलारे वाजपेयी। तो ये परिभाषा किसकी है ये आपको बतानी है। तो ये परिभाषा डॉक्टर नगेंद्र की है। ख उत्तर इसका सही होगा। बात करते हैं सवाल नंबर तीसरे की। तीसरे सवाल में कह रहा है कि महादेव वर्मा के काव्य संग्रह रश्मि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क कह रहा है यह उनका प्रथम काव्य संग्रह है। ख यह इस संग्रह पर बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। ग इसमें केवल 47 गीत संकलित हैं और ख इसकी भूमिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने लिखी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको जो है वो क्या करना है, वो बताना है। तो अगर इसका उत्तर देखें तो इसका उत्तर ख जो है वो विकल्प क्या होगा, वो सही होगा। महादेव वर्मा का प्रथम संग्रह निहार है जिसकी भूमिका हरिऔध ने लिखी है। 1932 रश्मि पर बौद्ध धर्म का प्रभाव है और इसमें आत्मा, परमात्मा, दुख और अमृता जैसे दार्शनिक पक्ष पर चिंतन किया गया है। तो इस उनके काव्य संग्रह पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव जो है वो देखने को नहीं मिलता है। चौथे सवाल पर आते हैं। कह रहे कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं और इनका मुख्य छंद क्या है? क 12 सर्ग रोला छंद, ख 15 सर्ग तांडव छंद, ग 18 सर्ग सवैया छंद और घ 10 सर्ग दोहा छंद। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो उत्तर विकल्प दूसरा हो जाएगा। ख 15 सर्ग और तांडव छंद में ये लिखा गया है और इसका अंग्य रस जो है वो शांत रस है। अब आते हैं पांचवें सवाल पर। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? पांचवा कह रहा है कि स्थापना करे सुमित्रानंद पंत के पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। तर्क है कि पल्लव की भूमिका में पंत ने ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली और नए छंद विधान का पुरजोर समर्थन किया है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। क ए सही आर गलत, ख आर सही ए गलत, ग ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या और घ दोनों सत्य है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प ग जो है वो आपका होगा। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है क्योंकि इसमें उन्होंने भाषा के स्वरूप, अलंकार और छंद विधान पर ऐतिहासिक चर्चा की है। छठवीं प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि महादेव वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? क नीरजा, ख सांदगीत, ग यामा और घ जो है वो सप्तपर्णा। तो इनको जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा पर प्राप्त है। विकल्प तीसरा जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 7 पर आते हैं। 7 नंबर सवाल में कह रहे कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ये परिभाषा किसकी है? क सुमित्रानंदन पंत, ख महादेवी वर्मा, ग जयशंकर प्रसाद और घ डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है। तो इसका उत्तर विकल्प जो है वो ख सही हो जाएगा। ये परिभाषा जो है महादेवी वर्मा की है। छायावाद का मूल दर्शन सर्वत्मवाद मानते हुए इसे प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत कहा है। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहे कि रामधारी सिंह दिनकर को मुख्य रूप से किन उपाधियों से जाना जाता है? क समय, सूर्य और अंधेरे का कवि,
ख एक भारतीय आत्मा, ग कोमल गात का कवि और घ आधुनिक मीरा। तो इसका उत्तर क्या होगा ये बताना है, तो उत्तर विकल्प ख सही होगा। सवाल नंबर 9 पर आते हैं। 9 नंबर सवाल में कह रहा है कि जो है आपको सुमेलित करना है कमाने के पात्र और उनके प्रतीकों के साथ। पहला मनु, श्रद्धा, श्रद्धा, मन, इड़ा, बुद्धि, कुमार, मानव। तो इसको आपको जो है वो क्रम से बताना है कि मनु किसका प्रतीक है, श्रद्धा, इड़ा, कुमार ये सब किसके प्रतीक हैं, इसको सुमेलित करना है। तो अगर देखा जाए तो क कह रहा है कि ए का सेकंड, 2 का फर्स्ट, 3 का थर्ड और 4 का फोर्थ होगा। ख में है कि ए का पहला, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा। ग कह रहा है कि पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। घ में पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। तो आपको बताना कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें सही आपका विकल्प जो है वो क हो जाएगा, क्योंकि मनु जो है वो मन का, श्रद्धा जो है वो हृदय का, इड़ा जो है वो बुद्धि का और कुमार जो है वो मानव का प्रतीक है। सवाल नंबर 10 पर आते हैं। स्थापना कह रहे कि हरिवंश राय बच्चन को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। तर्क कह रहे कि उनकी रचना मधुशाला 1935 में व्यक्तिक प्रेम और मस्ती के काव्य का आधार स्तंभ है। क कह रहा है ए सही, आर गलत। ख ए और आर दोनों सही हैं। ग आर सही है, ए गलत है और घ दोनों गलत हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा आपको बताना है, तो उत्तर इसका विकल्प ख सही होगा। ये दोनों बातें सही हैं। 11 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो पुरानी रूढ़ियों और विदेशी पराधीनता से मुक्ति चाहता है। ये मत किसका है? क नामुर सिंह, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग आचार्य शुक्ल और घ रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो ये मत किसका है? तो ये मत नामुर सिंह का है। क विकल्प जो है वो सही होगा। 12 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि महादेव वर्मा के रेखाचित्र अतीत के चलचित्र का कौन सा पात्र एक बाल विधवा है? क रामा, ख बिंदा, ग लक्ष्मा और घ गीसा। तो कौन सा पात्र जो है वो एक विधवा है ये आपको बताना है। तो ये बिंदा जो है वो एक बाल विधवा है। विकल्प ख उत्तर जो है इसका सही होगा। अतीत के चलचित्र में कुल 11 रेखाचित्र संकलित हैं। सवाल नंबर 13 पर आते हैं। 13 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि मैनीर भरी दुख की बदली कविता महादेव वर्मा के किस काव्य में संग्रह में संकलित है? ए ग निहार, ख नीरजा, ग सांदगीत और घ दीप शिखा। तो किस में संकलित है ये आपको बताना है। तो ये सांदगीत में संकलित है। तीसरा विकल्प यानी ग जो है वो सही होगा। सांदगीत का रचनाकाल 1936 है। सवाल नंबर 14। 14 में स्थापना में रवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तर्क में कह रहा है कि उर्वशी एक गीत नाट्य है जो पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम पर आधारित है। क कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं। ख कह रहा है केवल ए सही है, ग केवल आर सही है और घ दोनों सत्य हैं। तो इसका उत्तर जो है विकल्प क सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। 15 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे कि माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर देव पुरस्कार प्रदान किया गया? क हिम तरंगिणी, बे हिम क्रेटनी, ग माता और घ समर्पण। तो किसके लिए उनको जो है वो अ, देव पुरस्कार जो है वो क्या किया गया, वो अ, जो है वो दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये दिया गया था हिम क्रेटनी के लिए। विकल्प ख जो है इसका उत्तर सही होगा। जबकि हिम तरंगिणी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि छायावाद एक ऐसी मायामयी सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। ये कथन किसका है? क मुकुटधर पांडे, ख आचार्य शुक्ल, ग सुमित्रानंदन पंत और घ डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर जो है विकल्प क सही होगा, मुकुटधर पांडे। सवाल नंबर 17 पर आते हैं। 17 में कहला कि महादेव वर्मा की किस कृति में ऋग्वेद के मंत्रों का हिंदी काव्यानुवाद संकलित है? क यामा, ख सप्तपर्णा, ग संगिनी और घ आत्मिका। तो किसमें जो है वो ऋग्वेद के मंत्रों का काव्यानुवाद है? तो सप्तपर्णा में है। विकल्प ख जो है इसका उत्तर सही होगा।
संस्कृत काव्य से संबंधित 32 कविताओं का ये अनुवाद है। 18 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? क मुकुल, ख त्रिधारा, ग नक्षत्र और घ बिखरे मोती। तो पहला काव्य संग्रह बताना है, तो पहला काव्य संग्रह मुकुल है। विकल्प क सही होगा। प्रकाशन 1930 और इसके लिए शिक्षरिया पुरस्कार प्राप्त है। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि छायावाद शक्ति काव्य है। छायावाद की यह व्याख्या किसने दी है? क रामस्वरूप चतुर्वेदी, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग नामवर सिंह और घ डॉक्टर बच्चन सिंह। तो छायावाद शक्ति काव्य है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। एक पहला विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 20 पर अब स्थापना में कह रहा है कि महादेव वर्मा को हिंदी की विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। तर्क है यह प्रसिद्ध उपाधि उन्हें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने दी है। अब आपको नीचे विकल्प में से सही का चुनाव करना है। क कर ए सही, आर गलत, ख आर सही, ए गलत, ग ए और आर दोनों सही, घ दोनों असत्य। तो कौन सा उत्तर सही होगा ये बताना है, तो ग सही होगा। ये दोनों बातें सही हैं। सवाल नंबर 21 में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की किस रचना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला माना जाता है? क झरना, ख आंसू, ग लहर और घ कामायनी। तो किसे जो है वो छायावाद की पहली प्रयोगशाला माना गया? तो माना गया झरना। क उत्तर इसका सही होगा। प्रकाशन वर्ष 1918। 22 नंबर सवाल पर कह रहा है कि सुमित्रा नरपंथ की कौन सी रचना प्रगतिवाद का प्रथम उद्घोष मानी जाती है? क युगांत, ख ग्राम्य, ग युगबानी और घ पल्लव। तो कौन सी रचना जो है वो प्रथम उद्घोष मानी जाती है, ये बताना है। तो ये मानी जाती है युगांत। विकल्प क उत्तर सही होगा। प्रकाशन 1936। इसी के माध्यम से पंत ने छायावाद के अंत और प्रगतिवाद के उदय का संकेत जो है वो दिया है। 23 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, तभी छायावाद की सृष्टि होती है। ये मत किसका है? क राम कुमार वर्मा, ख महादेव वर्मा, ग जयशंकर प्रसाद और घ आचार्य शुक्ल। तो किसकी परिभाषा है ये बतानी है, तो राम कुमार वर्मा की है। क विकल्प सही होगा। सवाल नंबर 24 पर 24 में कह रहा है कि महादेव वर्मा के मेरा परिवार संस्मरण में कुल कितने पशु पक्षियों का वर्णन है? क 5, ख 7, ग 9 और घ 11। तो कितने पशु पक्षियों का जिक्र किया गया है? तो किया गया है कुल 7। ख विकल्प सही होगा। नीलकंठ, गिल्लू, सोना, दुर्मुख, गौरा, नीलू, निक्की, रोजी, रानी। ये सभी पक्षियों का उसमें जिक्र किया गया है, पशु पक्षियों का। 25 नंबर सवाल, स्थापना सोहनलाल द्विवेदी को राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा का कवि माना जाता है और तर्क है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। उनकी अत्यंत लोकप्रिय और प्रेरणादायी पंक्तियां हैं। क कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत हैं। ख ए और आर दोनों सही है। ग कह रहा है केवल आर सही है और घ कह रहा है कि दोनों गलत हैं। तो इस विकल्प में ख सही होगा। ये दोनों बातें सही हैं। सवाल नंबर 26 पर 26 में कह रहा है कि छायावाद एक ऐसी काव्य पद्धति है जिसमें अनुक्ति पद्धति का अवलंबन अवलंबन लिया जाता है। यह विचार किसका है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ख डॉक्टर नगेंद्र, ग नंदुलारे वाजपेयी और घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको बताना है कि विचार किसका है, तो ये विचार शुक्ल जी का है। पहला अर्थात क विकल्प सही होगा। 27 नंबर सवाल पर आते हैं, कह रहे कि महादेव वर्मा की रचना साहित्यकार की आस्था किस विधा की रचना है? ए क काव्य संग्रह, ख रेखा चित्र, ग आलोचना निबंध संग्रह और घ संस्मरण। तो किस विधा की रचना है ये आपको बतानी है। तो ये जो है इनकी आलोचना और निबंध संग्रह हम ले सकते हैं, अर्थात ग विकल्प जो है वो क्या होगा, वो सही हो जाएगा। इसमें महादेवी में विवेचनात्मक गद्य और साहित्य संबंधी गंभीर निबंध जो है वो संकलित हैं। 28 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहे हैं कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने स्वयं को किस उपनाम या संज्ञा से संबोधित किया है? क एक भारतीय आत्मा, ख बिस्पाई और अनिकेतन, ग अनल कवि और घ कोमलकांत पदावली का कवि। तो कौन सा सही होगा ये बताना है, तो सही विकल्प ख हो जाएगा। इन्होंने स्वयं को बिस्पाई और अनिकेतन कहा है। सवाल नंबर 29 पर 29 में स्थापना कह रहा है कि महादेव वर्मा का विवाह मात्र
9 वर्ष की आयु में हुआ था। तर्क है कि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन और ससुराल को कभी पूर्णतः स्वीकार नहीं किया। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कथन सही है, कौन गलत है। क कह रहा है कि ए सही, आर गलत, ख कह रहा है कि और आर दोनों सही है, ग केवल आर सही है और घ दोनों असत्य हैं। तो अगर इस कथन को देखा जाए तो देखिए, ये इसमें से विकल्प ख जो है वो सही होगा। ए और आर दोनों सही है। महादेव वर्मा का विवाह 1916 में रूप नारायण वर्मा से हुआ था, लेकिन वे आजीवन स्वतंत्र रहीं और गृहस्थ जीवन से अलग रही हैं। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि छायावाद ने यदि महादेवी को जन्म दिया तो महादेवी ने छायावाद को प्राण दिए। ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? क आचार्य विनय मोहन शर्मा, ख सुमित्रा नंदन पंत, ग डॉक्टर नगेंद्र और घ डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो किसने कहा है ये आपको बताना है। तो कहा था आचार्य विनय मोहन शर्मा ने। विकल्प क सही होगा। 31 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? क सावन पंचक, ख प्रथम प्रथम प्रभात, ग लहर और घ चिंता। तो इनकी पहली रचना कौन सी मानी जाती है ये बताना है। तो मानी जाती है प्रथम प्रभात, ख विकल्प सही होगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी के अनुसार इनकी पहली छायावादी कविता प्रथम प्रभात है, जो झरना में संकलित है। सवाल नंबर 32 पर आते हैं। 32 नंबर सवाल में कह रहा है कि सुमित्रा नंद पंत की किस कृति पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? क चिदम्बरा, ख कला और बूढ़ा चांद, ग लोकायतन, घ स्वर्ण किरण। तो किसके लिए साहित्य अकादमी मिला है? तो मिला है इनका कला और बूढ़ा चांद के लिए। विकल्प ख सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 33। 33 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि महादेव वर्मा के सांद गीत में कुल कितने गीत जो हैं वो संकलित हैं? क 47, ख 35, ग 58 और घ 45। तो कितने संकलित हैं ये आपको बताना है। तो घ सही होगा। कुल 45 गीत जो है इसमें संकलित हैं। बात करते हैं सवाल नंबर 34। 34 नंबर सवाल में कह रहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? ख माखनलाल चतुर्वेदी, ख बालकृष्ण शर्मा नवीन, ग रामधारी सिंह दिनकर और घ सुभद्रा कुमारी चौहान। तो ये क्रांतिकारी पंक्ति किसने लिखी है? तो लिखी है बालकृष्ण शर्मा नवीन ने। विकल्प ख करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 35। स्थापना कह रहा है कि महादेवी की कविता मूलतः भाव प्रधान है। तर्क में कह रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी उनके काव्य की पीड़ा को मीरा की काव्य की पीड़ा से भी बढ़कर मानते हैं। अब आपको विकल्प बताना है कौन सा सही होगा। ए सही, आर गलत, ख आर सही, ए गलत, ग और ए आर दोनों सही हैं और घ करेक्ट दोनों असत्य हैं। तो इसमें जो है ये दोनों सत्य हैं। घ उत्तर इसका जो है वो ग सही सही हो जाएगा। महादेव वर्मा की सहानुभूति और करुणा की गहराई की अत्यधिक सराहना जो है वो डॉक्टर द्विवेदी ने की है। 36 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहे हैं कि अतीत के चलचित्र में कुल कितने रेखा चित्र संकलित हैं? क 7, ख 11, ग 5 और घ 9। तो कितने संकलित हैं ये आपको बताना है। तो कुल इसमें 11 संकलित हैं। ख विकल्प सही हो जाएगा। बात करते हैं सवाल नंबर 37 की। कह रहा है कि छायावाद व्यक्तिवाद की कविता है जिसका आरंभ व्यक्ति के महत्व को स्वीकार करने से हुआ है। यह कथन किसका है? क नामवर सिंह, ख आचार्य शुक्ल, ग सुमित्रानंद पंत और घ डॉक्टर नगेंद्र। तो ये मत किसका है ये आपको क्या करना है वो बताना है। तो ये नामवर सिंह का है। क विकल्प सही होगा। 38 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के शुभ नाम से राष्ट्रीय कविताएं लिखते थे। ख त्रिशूल, ख अनल, ग कलाधर और घ एक भारतीय आत्मा। तो किस नाम से लिखते थे वो आपको बताना है। तो ये त्रिशूल नाम से लिखा करते थे। क विकल्प करेक्ट हो जाएगा। सवाल नंबर 39 पर आते हैं। 39 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि महादेव वर्मा ने अपनी किस कविता को मात्र 11 वर्ष की आयु में लिखा था? क दिया, ख बादल, ग विदा और घ दीपशिखा। तो किसको जो है 11 वर्ष की आयु में लिखा था? तो वो लिखा था दिया को। क विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 40 में स्थापना कह रहा है कि सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तर्क में कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं में प्रकृति पर चेतना का आरोप किया और उसे नारी के रूप में चित्रित किया। अब नीचे विकल्प में कह रहा है क ए सही, आर गलत, ख ए और आर दोनों सही, ग दोनों असत्य और घ केवल आर सही। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर विकल्प ख हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है। 41 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि महादेव वर्मा के संस्मरण संग्रह पद के साथ ही
में कुल कितने साहित्यकारों के चित्र हैं? क 11, ख 7, ग 5 और घ 15। तो कुल कितने साहित्यकारों के चित्र हैं, ये आपको क्या करने हैं, वो बताने हैं। तो क विकल्प सही हो जाएगा। 11 साहित्यकारों के चित्र हैं। मैथिली शरणगुप्त, निराला, प्रेमचंद, पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, राजेंद्र बाबू, जवाहरलाल नेहरू, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। 42 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सुख का विद्रोह नहीं रहा, वरन थोथी नैतिकता और सामंती बंधनों से के प्रति विद्रोह रहा है। ये मत किसका है? क रामविलास शर्मा, ख नगेंद्र, ग आचार्य शुक्ल और घ नामवर सिंह। तो ये मत किसका है, आपको बताना है। तो ये मत रामविलास शर्मा का, क विकल्प सही हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में आते हैं। कह रहे कि सुमित्रानंद पंत की प्रगतिवादी रचनाओं का सही समूह कौन सा है? क बीना ग्रंथि पल्लव, घ युगांत युगवाणी ग्राम्या, ग स्वर्ण किरण स्वर्णधोली युगपथ और घ उत्तरा अधिमा और शिल्पी। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही होगा। तो ख विकल्प सही हो जाएगा, युगांत युगवाणी और ग्राम्या। 44 नंबर प्रश्न पर आते हैं। तर्क में स्थापना में कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है, और तर्क में कि वे आरंभ में कालाधर उपनाम से ब्रजभाषा में कविताएं लिखते थे। विकल्प में उत्तर बताइए। क कह रहे हैं ये सही, आर गलत, ख कह रहे हैं और आर दोनों सही, ग केवल आर सही और घ दोनों गलत हैं। तो इसमें दोनों बातें सही हैं। विकल्प ख उत्तर सही होगा, ये भी सही है और आर भी सही है। अब आते हैं सवाल नंबर 45। 45 में कह रहा है कि महादेव वर्मा की कौन सी काव्य कृति मरणोपरांत प्रकाशित है? ए क अग्निरेखा, ख दीपशिखा, ग सप्तपर्णा और घ प्रथम आयाम। तो मृत्युपरांत कौन प्रकाशित है? तो प्रकाशित है अग्निरेखा, अर्थात विकल्प क सही होगा। इसका प्रकाशन उनके देहावसान के बाद 1990 में हुआ था। बात करते हैं सवाल नंबर 46। कह रहे कि छायावाद मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। यह किसका मत है? क आचार्य शुक्ल, ख नंदुलारे वाजपेयी, ग नगेंद्र और घ हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये मत किसका है, आपको क्या करना है, बताना है। तो ये मत जो है वो आचार्य शुक्ल का है, क विकल्प सही होगा। शुक्ल जी ने छायावाद को व्यापक दर्शन न मानकर केवल एक शैलीगत प्रयोग तक सीमित मानते हैं। सवाल नंबर 47 पर आते हैं। कह रहा है कि स्मृति की रेखाएं में महादेवी ने कितने संस्मरणात्मक रेखा चित्र संकलित किए हैं? क 7, ख 11, ग 5 और घ जो है वो 9। तो आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प क हो जाएगा 7। सवाल नंबर 48 में स्थापना कह रहा है कि निराला को अद्वैत वेदांत का कवि माना जाता है। तर्क है कि महादेव वर्मा बौद्ध दर्शन के दुखवाद से प्रभावित कवित्री हैं। क कह रहा है कि ए सही, आर गलत, ख आर सही, ए गलत, ग ए और आर दोनों सही हैं और घ दोनों असत्य हैं। तो आपको बताना कि कौन सा सही होगा। तो ग विकल्प सही हो जाएगा, इसमें दोनों बातें जो है वो सत्य हैं। सवाल नंबर 49 पर आते हैं। 49 में कह रहे हैं कि महादेव वर्मा के काव्य संग्रह दीपशिखा की मुख्य विशेषता क्या है? क कह रहा है कि इसमें विस्मय और कौतूहल है, ख इसमें अति बौद्धिक दार्शनिकता और रहस्यानुभूति है, ग इसमें केवल राष्ट्रीय गीत हैं और घ इसमें ब्रजभाषा की कविताएं हैं। तो आपको बताना है कि काव्य जो संग्रह दीपशिखा है इसकी मुख्य विशेषता जो है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर जो है वो ख सही हो जाएगा। इसमें अति बौद्धिकता, बौद्धिक दार्शनिकता और रहस्यानुभूति है। इसमें कुल 51 गीत संकलित हैं। सवाल नंबर आते हैं अब किस पर, अब आते हैं 50 नंबर सवाल पर। 50 नंबर सवाल में क्या कह रहा है? 50 नंबर सवाल में कह रहा है कि छायावाद एक ऐसी मायामयी सूक्ष्म वस्तु है कि शब्दों द्वारा उसका ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। ये कथन किसका है? क मुकुटधर पांडे, ख सुशील कुमार, ग आचार्य शुक्ल और घ नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर क हो जाएगा, मुकुटधर पांडे। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।